नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से बात कर रहा हूँ। आज हमको बहुत एक ऐसा किताब हाथ लगा है कि मैं सुबह से पढ़ रहा था और मेरा पूरा सिर चकरा गया। हम ये महामारी के बारे में है। अभी जो महामारी खत्म हुआ है, खत्म हुआ या कब तक खींचेगा पता नहीं। अगला महामारी का भी खींचने का संभावना है, आने का संभावना है। पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस, पैंडेमिक जीटी, एक किताब, मैं उसका स्क्रीनशॉट बताऊंगा। और किताब का नाम है 311 वायरल टेक ओवर। 311 नाम इसलिए दिया कि मार्च, 11 मार्च, मार्च का महीना 3 और 11 11 मार्च को WHO ने कोविड पैंडेमिक को डिक्लेयर किया था, ग्लोबल इमरजेंसी। और ये कह रहे हैं, ये 9/11 के साथ कंपेयर किया है कि एक 9/11 में जैसे भय हो गया था, लोगों को मास पैनिक हो गया था, और उसको फिर स्टेट ने इस्तेमाल किया, फियर से कई सर्वेलेंस चालू कर दिया है, वगैरह वगैरह जो भी है। तो वो कह रहे हैं कि इस बार जो 3/11 है, ये एक वायरल टेक ओवर, एक वायरस जिसका कि मृत्यु दर 0.1% से भी कम था, उसके ऊपर कैसे मीडिया ने भय, फिर गवर्नमेंट्स, फिर इंटरनेशनल एजेंसीज, उन्होंने काफ़ी बड़े बड़े इंटरनेशनल एजेंसीज का नाम लिया है, नाटो तक का नाम आ गया। WHO का तो है ही, वर्ल्ड गवर्नमेंट्स, और एकेडमिशियंस, रिसर्चर्स जैसे नील फर्गूसन ने मॉडल बनाए। और मैं इस किताब के ऊपर एक इंटरव्यू सुन रहा था उनका, जॉन कैम्पबेल, आपको जानते होंगे जॉन कैम्पबेल का यूट्यूब काफ़ी लाखों में उनका ये है। तो वो उसको इंटरव्यू उनके चैनल में, इस जो जर्नलिस्ट है जिसने कि 5 साल का रिसर्च किया है, 5 साल जब से कोविड चालू हुआ था तब से वो रिसर्च कर रही है, उसका नाम है सोनिया एलिजा। मैं स्क्रीनशॉट बताऊंगा। और वो, मैं इतना प्रभावित हुआ उनका इंटरव्यू सुनते सुनते, ऐसे ऐसे, तो मैंने फिर वो किताब मंगाने की कोशिश की। अमेजोन में वो किताब है, मैं स्क्रीनशॉट बताऊंगा। और वो मेरे किंडल ये ले लिया, इमीडिएटली आ जाता किंडल। हार्ड कॉपी के 2-3 हफ्ते लग जाते, और मैं वो पढ़ने लगा किंडल। और मैं अभी, आज मैं उसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। फिर जैसे जैसे मैं उसमें से आगे पढ़ूंगा डिटेल में, आज मैंने उसमें थोड़ा नज़र, और उनका इंटरव्यू सुना पूरा मैंने। जॉन कैम्पबेल का 1 घंटे का इंटरव्यू है, उसका भी मैं लिंक दे दूंगा। ऐसे हिल गया, सिर हिल गया हमारा। हमने यूएचओ के भी तरफ से हमने काफ़ी, आप यूएचओ के uho.org.in जाए, हमने भी पूरा 5 साल का पेंडेमिक कवर किया है, आंखों देखा हाल। और 2 किताबें भी निकाला है प्रोफेसर रमन, जिन्होंने डेटा एनालाइज किया है, मैथ मर्डर, वो हमारा सॉफ्ट कॉपी यूएचओ साइट में मिल जाएगा। और एक और किताब है कोविड 19 पैंडेमिक थर्ड आई, वो भी हमने वीकली कॉलम्स हमारे, जैसे जैसे महामारी होते थे तो वो हमने आंखों देखा हाल महामारी का दिया है। और अपने जो चीज हमको लगा कि गलत हो रहा है वो सब रिकॉर्डेड है। तो जहाँ ये खत्म होता है वो पर्दे के और पीछे भी क्या क्या है, ये इन्होंने निकाला है। हमने तो जो हमको आ रहे थे इंफॉर्मेशन, काफ़ी फिल्टर्ड इंफॉर्मेशन आ रहे थे, आपको मालूम है, काफ़ी सेंसरशिप था। उसके बावजूद भी हमने जो 2 किताबें निकाला है वो काफ़ी हद तक साइंस की तरफ जाता है, और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला हमको उस किताब में, उस कॉलम्स में। और बाकी जैसे हमने कोशिश किए थे, आपसे कल बात किए थे, यूके गवर्नमेंट का जो कोविड इंक्वायरी रिपोर्ट, अलग अलग भाग में, कल हमने कोविड मॉड्यूल 4 का बात किया था, जिसमें वैक्सीन इंजरीज, पहले भी एक बार लॉकडाउन के ऊपर उन्होंने रिपोर्ट निकाला था, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स। तो गवर्नमेंट रिपोर्ट्स में काफ़ी लीपापोती आता है, तो पूरा महामारी का एक्चुअल ये काफ़ी छुपाया, अभी भी छुपाया जा रहा है। और आज हमने ये जो कैम्पबेल का ये देखा, और फिर ये जो किताब मैंने थोड़ा पढ़ा, मैं कल से मैं इसका थोड़े थोड़े पोर्शंस आपको हमारे यूट्यूब में पेश करूंगा।
क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक पूरा पूरा साइकोलॉजिकल गेम है, लोगों को फियर करना। ये पूरा इन्होंने बताया अपने किताब में कि ये गवर्नमेंट सिटीजन का आज़ादी कैसे ले ले, उनको कंप्लायंस कैसे करे, उठो तो उठो, बैठो तो बैठो। वो पेंडेमिक के दौरान उसको किया गया। पहले तो फियर, और इसमें कई रिसर्चर्स भी इन्वॉल्व हो गए, जैसे इंपीरियल कॉलेज, उन्होंने पूरा दिया है। फिर जो आरटीपीसीआर टेस्ट के जो ये थे, प्रमोट किए थे, क्रिश्चियन ड्रॉस्टन, उनका पेपर आरटीपीसीआर टेस्ट में, उसमें भी काफ़ी हितों का टकराव था। अभी सभी को टेस्ट करो तो वो किट्स भी कितने, और उससे डर कैसे बढ़ाया गया कि भाई सबको एसिम्टोमेटिक केसेस कैसे हो गए। फौची के कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे थे डराने वाले कि एसिम्टोमेटिक को भी फिर केस बनाने लगे, क्योंकि उससे ही फैलता है। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में पेपर छप गया है कि कोई चाइनीज वुमेन को कोई सिम्टम नहीं था, वो जाके फैला दिया जाके, और वो बाद में पता चला कि उसको सिम्टम था वो पेप तो ऐसे। उसके बाद जो भी कुछ दवाइयाँ दूसरे डॉक्टर जो कि ट्रीट कर रहे थे पेशेंट्स, पियरे कोड़ी अमेरिका में, फिर साउथ अफ्रीका में शंकरा सेठी, जिन्होंने 10,000 20,000 लोगों को आइवरमेक्टिन से ट्रीट किया, स्टीरॉयड से ट्रीट किया, उनके लाइसेंस के ऊपर अभी सवाल उठ रहा है कि उन्होंने गलत ट्रीट। आइवरमेक्टिन बैन कर दिया, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन बैन कर दिया। फिर एक लैंसेट में पेपर छप गया बहुत बड़े डेटा सेट पे, सर्जी स्पीयर कोई ये था आउटसोर्स्ड कंपनी, जिन्होंने डेटा हॉस्पिटल से पेश किया था, और उसमें ये बताया कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन काम नहीं करता। बाद में वो पेपर रिट्रैक्ट हुआ, क्योंकि वो फर्जी डेटा के ऊपर था, बाद में पता चला। और उसमें पता चला कि, और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को भी बताया कि ये नुकसान करेगा। आइवरमेक्टिन पे ये सब कुछ कुछ मैं इस किताब से ही बोल रहा हूँ, जो मैंने ऐसे ही पलटे। आइवरमेक्टिन से लोगों को बेनिफिट हो रहा था। कई प्राइवेट क्लिनिशियंस, अपने इंडिपेंडेंट क्लिनिशियंस ने आइवरमेक्टिन से ट्रीट किया। हमारे कंट्री में भी रिकमेंडेशन आ गया था, पर आइवरमेक्टिन को फिर बैन कर दिया एक प्रकार से। हमारे यहाँ तो मिल जाता है आइवरमेक्टिन, केमिस्ट के हमारे यहाँ सब कुछ मिल जाता है। तो बाकी कंट्रीज में आइवरमेक्टिन को बहुत मुश्किल से मिलता था। और फिर एफडीए ने एक ये निकाला, ट्वीट निकाला कि ये घोड़े का दवाई है, हॉर्स पेस्ट, आर यू अ हॉर्स। और उसमें मिलियंस ऑफ हिट हो गए, और एफडीए ने बोला ये उनकी बहुत कामयाबी है कि ये हमने ऐसा लोगों को बता दिया कि आइवरमेक्टिन मतलब ये साइंस एक तरफ, और प्रोपेगेंडा, नेगेटिव प्रोपेगेंडा, डर, ये सब इस किताब में। और कहते हैं जर्नल, ये ऑनेस्ट जर्नलिस्ट है वो फोर्थ पिलर होता है हमारे आज़ादी का, हमारे डेमोक्रेसी का। तो वो ऐसे कुछ जर्नलिस्ट है, और इनका किताब मैं स्क्रीनशॉट बताऊंगा। सबको ये किताब पढ़ना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अगला महामारी का किताब के एंड में बोला कि अगला महामारी की भी तैयारी हो रही है, क्योंकि देख लिया है कि लोगों को हम डरा सकते हैं, लोगों के ऊपर हम ऐसे रिस्ट्रिक्शन ला सकते हैं, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन ला सकते हैं, वैक्सीन पासपोर्ट ला सकते हैं, वैक्सीन हम अपने मर्जी से दे सकते हैं, सबको कंपलसरी कर सकते हैं। और अभी जो पेंडेमिक ट्रीटी में जो प्रोविजंस है, अमेंडमेंट्स है अभी तक, उसमें यह है कि आपके कोई सवाल नहीं रहेगा, आपको घर से कोई भी उठा के ले जा सकता है, कुछ भी दवाई दे सकता है, ट्रीट कर सकता है, ये सब है। तो इसमें उन्होंने ये भी बताया कि ये वायरस का, ये पेंटागन का प्रोजेक्ट चल रहा था। हम आपको एग्जैक्टली स्क्रीनशॉट्स, थोड़ा थोड़ा पोर्शन हम बताएंगे। हम आज खाली इंट्रोड्यूस कर रहे हैं किताब को, कि कैसे मेडिकल जर्नल्स भी इनके काबू में हो गए थे, काबू में कर लिया था। इनके मेडिकल जर्नल्स को काफ़ी फार्मा कंपनीज इनके हार्ड कॉपीज खरीदते हैं, मिलियंस और मिलियन, उसको फिर प्रचार करते हैं। वो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन होता है। तो ये कह रहे हैं कि अभी गवर्नमेंट्स वगैरह इसमें इन्वॉल्व थे, ये महामारी में मेडिकल जर्नल्स इन्वॉल्व थे, जिसको कि हम एविडेंस बेस्ड, मेडिकल रिसर्चर्स थे। और जो भी आपको तो सबको मालूम है कि ये सब सेंसरशिप लगा दिया था, और एकेडमिक्स में भी सेंसरशिप लगा दिया था, मिस इन्फॉर्मेशन कर दिया था। मिस इन्फॉर्मेशन कोई भी अगर साइंटिस्ट करता है उसको डी प्लेटफॉर्म कर देते, उसको ये कर देते। यहाँ तक कि अभी जो बैरिंगटन डिक्लेरेशन जिन्होंने प्रपोज किया था,
जय भट्टाचार्य, सुनेत्रा गुप्ता ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के, जय भट्टाचार्य स्टैनफोर्ड के, और मार्टिन कुल्डॉफ हार्वर्ड के। तो इनको बोला ये किनारे वाले एपिडेमियोलॉजिस्ट है, फ्रिंज। जबकि अभी जय भट्टाचार्य यूएसए में एनआईएच के डायरेक्टर हो गए। तो वो तो उनका एक एक इत्तेफाक है, क्योंकि रॉबर्ट एफ कैनेडी आए हैं और इनके अगेंस्ट भी, रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर के अगेंस्ट पूरा फार्मा लॉबी पूरा इनको गिराने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद जो मार्टिन कुल्डॉफ है, जो कि प्रोफेसर ऑफ एपिडेमियोलॉजी थे लीडिंग हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का, उनको जॉब से निकाल दिया गया। बताइए कि उन्होंने नेचुरल इम्यूनिटी की बात की, हर्ड इम्यूनिटी की बात किया, या उनको खुद रिफ्यूज, तो जॉब उनको ले लिया। तो ऐसे ये सब इस किताब में पूरा बैकग्राउंड दिया है। फाइजर ट्रायल्स, मॉडर्ना ट्रायल्स के बारे में भी दिया है। ट्रायल्स में जितने भी दुष्प्रभाव हो रहे थे उसको कैसे दबाया गया है वो भी दिया गया है। और ये जीन थेरेपी है ये भी दिया गया है, ये कोई वैक्सीन नहीं है। और ये दिया है उन्होंने जो एफडीए को जो ये दिए थे अपने इमरजेंसी ऑथराइजेशन के लिए, उसमें जीन थेरेपी लिखा है और डीएनए कंटेमिनेशन वगैरह के बारे में बात किया है। और जो सस्ते ट्रीटमेंट है जैसे आइवरमेक्टिन है, जैसे क्लोरोक्विन है, वो उनको डिस्क्रेडिट किया है कि ये काम नहीं करता है। जबकि कई मेटा एनालिसिस किए थे। टेस लॉरी बोल के लीडिंग रिसर्चर है, जो पहले एक जमाने में डब्ल्यूएचओ की कंसल्टेंट होती थी, उसने पूरा आइवरमेक्टिन पे मेटा एनालिसिस किया था कि इसका थोड़ा बेनिफिट काफ़ी है। तो उसको फिर पेपर में कुछ ना हर पेपर में गलतियां होती, उसको पेपर को रिट्रैक्ट करा दिए जाते थे। जो पेपर कोई दूसरा अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट के बारे में बात करते थे तो उसको रिट्रैक्ट कर दिए जाते थे। और उनके पेपर जो कि उनको डिस्क्रेडिट करके वो पेपर छापे जाते थे कि ये आइवरमेक्टिन नहीं काम करता, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन काम, हमारे यहाँ भी कोरोनिल नहीं काम। हालांकि देखिए ये ऐसे जिस बीमारी में 99.9% सर्वाइवल रेट है 70 साल तक, उसमें आप कोई भी दवाई को एस्टेब्लिश काम करता नहीं करता बड़ा मुश्किल है। पर इसके लिए टीका लगाना तो मास टीका लगाना, और उसको भी टीका लगाना जो कि नेचुरल इन्फेक्शन से रिकवर करे, कितना बड़ा मेल प्रैक्टिस है हम कहेंगे। जहाँ पे 99.9 सर्वाइवल है उसको बोलना बहुत मुश्किल है, देखा जाए तो कौन सा दवाई काम कर, पर उसमें इतना बड़ा टीका और उसके लिए इतना बड़ा लॉकडाउन करना, मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करना और लोगों को भयभीत करना। उन्होंने ये भी बताया कि साइकोलॉजिकल टेक्निक्स कैसे इस्तेमाल किए हैं। नोबेल प्राइज विनर्स ने कुछ साइकोलॉजिकल टेक्निक्स है, थैलर बोल के एक नोबेल प्राइज विनर है, उसने तो कहा था लोगों को कलंकित किया था जो वैक्सीन नहीं लिए। और उन्होंने एक साइकोलॉजिकल टेक्निक दिया था, कैसे नज नज जैसे धीरे धीरे धक्का देना, कलंकित करना, ये करना, मास प्रेशर कैसे बिल्डअप करना, पूरा एक माहौल ऐसे बन जाए। और आपको मालूम है कि ऐसे माहौल बन गए थे, पुलिस वाले ये कर रहे थे, एट्रोसिटीज कर रहे थे, डंडा मार रहे थे। अभी लोगों का आया है अभी पिछले ही एक हफ्ते पहले, 10 दिन पहले कोर्ट ने जजमेंट दिया, डेथ सेंटेंस दिया कुछ पुलिस वालों को। साउथ में एक फादर और सन को उठा के ले गए थे, उनका दुकान खुला था, और इतना पीटा कि दोनों का देहांत हो गया। तो ऐसे एक माहौल हो गया था, मास तानाशाही, जो कि एक वायरस के नाम से। ये किताब में बहुत अच्छे से दिया है, एक एक चीज और उसका रेफरेंस, उसका शोध दिया है। और ये एक एक्चुअल ऑफिशियल इंक्वायरी से 10 गुना ज्यादा ट्रुथ है इसमें। ऑफिशियल इंक्वायरी तो ऐसा है जो ब्रिटिश इंक्वायरी हो रहा है, उसमें तो बोला कि अगले महामारी में और पहले से लॉकडाउन करना है। बताइए आप, कोई आंकड़े नहीं देख रहा है। वो मैथ मॉडल में हमारे प्रोफेसर रमन जो आईआईटी के, उन्होंने दिया था पूरा डेटा है, 0.1 कितना कम इसका मृत्यु दर है। अगर आप पर फियर कर दो, फिर मीडिया का भी रोल दिया है, मीडिया का रोल दिया, एकेडमिक्स का रोल दिया, गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट्स का दिया, तानाशाही का दिया। वर्ल्ड बॉडीज लाइक नेटो, नेटो ने ऐसा गेम प्रमोट किया, एक ऑनलाइन गेम जिसमें कि उसमें ऐसा गेम कि ये मिस इन्फॉर्मेशन कैसे आइडेंटिफाई करना, ये कैसे करना, लॉकडाउन कैसे करना, कैसे आपको सावधानी करना, मतलब जो जो इनके आदर्श है, जो कि तानाशाही के, मैंने हम कहेंगे पेंडेमिक तानाशाही,
एक तो पहले उसमें वायरस का ये बताना कि ऐसे ऐसे पेंडेमिक कैसे हैंडल करना, मतलब पूरा मास ऐसे, क्योंकि लोगों को, और फिर एडिक्शन हो गया लॉकडाउन में, लोगों को ऑनलाइन एडिक्शन हो गया, ये उसमें गेम्स, नेटो ने भी मदद किया साइकोलॉजिकल, जो कि मिलिट्री ऑपरेशन में आप साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस करते हो, इन्होंने पेंडेमिक में साइकोलॉजिकल ऑपरेशन इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। और ये पूरा वर्ल्ड सिटीजन्स का, ऑल जितने भी गवर्नमेंट से, और ये भी बताया कि कितना कोऑर्डिनेटेड था ये एक्शन, कितना कोऑर्डिनेटेड एक्शन था, हर गवर्नमेंट ने किया। मतलब इसका पहले बैकग्राउंड में कितना प्लानिंग कोऑर्डिनेशन कितना है, वो आपको मालूम है। इवेंट 201 हुआ, ये सबको प्राइम किया हुआ था, अभी अगले महामारी के लिए भी प्राइम देख लिया, ये एक ये है, तो उसके लिए अवेयरनेस, ऐसे काफ़ी लोगों को अवेयरनेस आ गया है, पर ये अवेयरनेस को बरकरार रखना है, क्योंकि कैसे भी ये दूसरा पैंडेमिक ला सकते हैं, और बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स वगैरह होते रहते हैं, और ये वैक्सीन के डेवलपमेंट के बारे में भी काफ़ी बात किया है। डॉक्यूमेंट्स कैसे निकाले कुछ लोगों ने कोर्ट में जाके, क्योंकि फाइजर ने बोला था कि 70 ईयर्स के बाद रिलीज होगा डॉक्यूमेंट्स, ट्रायल डॉक्यूमेंट्स जो उनके, तो उसमें जब निकाला, फिर पता चले कि उसमें भी काफ़ी कुछ छुपाया गया है जो दुष्प्रभाव हुए थे ट्रायल के दौरान, और प्रेगनेंसी लैक्टेशन में भी वैक्सीन दिया, उसके बारे में सब दिया हुआ है। तो ये, और कई डॉक्टर्स का, मेजोरिटी के डॉक्टर्स का, मैं तो खुद मेडिकल में रहा हूँ, 50 साल से ज़्यादा ही हो गया है मेरे को, तो नहीं रहता टाइम, हम लोग बिजी रहते हैं। हमको अभी थोड़ा बहुत हमारे जो खुद का, मेरा जो स्पेशलिटी है एपिडेमोलॉजी, महामारी विज्ञान बोल के, मेरे को एक शक हुआ कि गड़बड़ हो रहा है। उसके महामारी के पहले तक भी हम आंख बंद करके, जो डब्ल्यूएचओ बोलता है हम उसको फाइनल, स्टूडेंट को भी वो पढ़ाते थे वही फाइनल। जब महामारी में हमने देखा कई चीजें गलत होता है, सबसे ज्यादा हमको जब लगा झटका, जब नेचुरल इन्फेक्शन से रिकवर, उसको भी बोल रहे 2 हफ्ते बाद वैक्सीन, तब मेरे को लगा कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा। फिर मैं इनके कई लोगों के ग्लोबली हम संपर्क में आए, फिर हमने कॉलम्स लिखना चालू किया, हमको कॉलम लिखने का एक असाइनमेंट मिला था वीकली महामारी के दौरान, तो उसमें हमने हर चीज को एनालाइज किया, तब हमको, तब हमारे फिर कई लोग इंटरैक्ट हुए पूरे ग्लोबली। यूएसए में पीटर मकोलो, जॉन ली जो किताब लिखे हैं, असीम मल्होत्रा यूके से, फिर हमारे कंट्री में आईआईटी से लोग, जो जो लोग में थोड़ा ओरिजिनल थिंकिंग था, जो लोग इस साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के नीचे दबाव में नहीं आ गए थे, और हमने ब्रिलियंट लोग, मेडिकल में हम ब्रिलियंट लोग, बिल्कुल एक प्रकार से हिप्नोटाइज हो गए थे, डर हो गए थे, अभी भी कई लोग डर डर के घूमते हैं पूरा। मतलब 311 इसलिए उन्होंने नाम दिया कि जैसे 9/11 के बाद एक मास पैनिक क्रिएट हो गया था, और उसका पूरा कैपिटलाइज किया है गवर्नमेंट्स ने, कई जो भी अमेरिकन गवर्नमेंट वगैरह जो भी है, वहाँ क्या हो रहा अपने को नहीं मालूम। तो पर इसमें अभी ग्लोबल हो गया, 311 तो 9/11 से भी ज़्यादा एक चेंज हो गया, पूरे ग्लोबल साइक में साइकोलॉजिकल अटैक हो गया। और इसका वैक्सीन का भी बताया कि 2010 से एमआरएनए टेक्नोलॉजी चल रहा था, कई बार फेल हुआ, कई ये था, इसमें कई ऐसे थे, और इसमें महामारी के दौरान इसको कैसे पुश कर दिया। मैं जैसे बताया, थोड़ा थोड़ा पोर्शंस लेके हम एग्जैक्ट इसके साथ बताएंगे, इनके रेफरेंस के साथ, इनके इसके साथ स्क्रीनशॉट में, आज खाली मेरे को इंट्रोडक्शन देना था। और जॉन कैम्पबेल के साथ जब बातचीत हो रहा था, तो जॉन कैम्पबेल ने अपना भी उदाहरण दिया कि उनके घर भी पुलिस आ गया था। वो पुलिस लोग भी क्या है ना, जैसे डॉक्टर लोग हैं, जब डॉक्टर लोग को नहीं समझ में आ रहा कि क्या हो रहा, पूरा ब्रेन वॉश हो गए, मास्क पहनो, डबल मास्क, ट्रिपल मास्क, कितना गंदा होता मास्क। उससे कभी मेडिसिन में ऐसे मास्क कभी ओटी के बाहर नहीं पहनते थे हम लोग, ओटी में भी 3 घंटे में चेंज करना होता है, क्योंकि उससे ज़्यादा है। पर सब भूल गए डॉक्टर ही अपना, ये मास साइकोसिस एक प्रकार से। तो पुलिस वाले भी सोच रहे हैं कि भाई दुनिया को खतरा है, जो लोग बाहर निकल रहे हैं, जो लोग मास्क नहीं पहन रहे, डंडा मारा, ये मारा, कस्टडी में मार भी दिया, सब मेंटल स्ट्रेस सभी को हो जाता है ऐसे, अगर माहौल हो जाए एक प्रकार से पीस टाइम में कोई
जिसका 0.1% मोटालिटी, वो मतलब लॉजिक कॉमन सेंस तो पूरे वर्ल्ड में सिटीजन्स का, ब्रिलियंट लोगों का चला गया था, डॉक्टर्स का, तो पुलिस को क्यों ब्लेम करना। तो ये पुलिस आ गई थी, जॉन कैम्पबेल कह रहे थे, उनके घर 2 बार पुलिस आई थी। एक बार पुलिस ने बोला कि इट इज़ बेटर दैट यू आर किल्ड, सोचिए, ये बेटर यू आर किल्ड। और पुलिस ने क्या लॉजिक दिया जॉन कैम्पबेल को, कि आपको किल करने से हम एक ही आदमी का डेथ होगा, बट आप जो मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हो, क्योंकि उनके भी यूट्यूब कई बार ब्लॉक किए, वो भी बड़े लॉजिकली एनालाइज करके बताते थे, आप आपका मिस इन्फॉर्मेशन से हजारों जानें चली जाएंगी। तो पुलिस भी अपने इससे काम कर रहा है, वो सोच रहा है कि सही में अभी जब डॉक्टर ब्रेन वॉश हो गए हैं, और अभी भी कई 50% शायद अभी भी ब्रेन वॉश है, तो जब तक ऐसा पिच रहेगा, ब्रेन वॉश ज़्यादा होंगे, तो अगला पैंडेमिक उस टाइम डिक्लेयर होगा। इसलिए ये हमको करेक्ट इन्फॉर्मेशन फैलाने का बहुत इम्पोर्टेंट है। और हम कोशिश करेंगे इस किताब से हम हिंदी में जितना बोल सके, और जो लोग किंडल में मंगा ले, सस्ते में आता है। अभी हमको इतना है, अभी मैं ये सब कर रहा हूँ, ये क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को। अभी हमने किंडल, हमको ठीक से आता भी नहीं, हमने जैसे तैसे किया, तो एक मंथली कंट्रीब्यूशन आ गया, उसमें डाल दिया 169, पता नहीं मंथली। अभी वो किताब तो दिख रहा है मेरे को ऑनलाइन, तो उससे हम बात करेंगे, और होगा तो मैं हार्ड कॉपी भी मंगा लूंगा, क्योंकि तो ये किताब तो जरूर मंगाना चाहिए सबको। हम अगर पॉलिसी मेकर सीरियस है, हमारे हेल्थ प्लानर्स हो, हमको लगता नहीं है, क्योंकि दे आर पार्ट ऑफ दैट होल गेम। अगर उनमें से कोई सीरियस है, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पॉलिटिकल लीडर, हेल्थ में हमारे, क्या है कि ये सब फिर पूरे WHO, फार्मा कंपनीज, ये कंपनी सब, हमारे जितने भी हाई लेवल में मेडिकल अथॉरिटीज है, दे आर ऑल अंडर हितों का टकराव में है। तो उनसे उम्मीद, उनमें से ही अगर कोई आवाज़ उठाए, आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है अभी ऐसे में, मेडिकल लीडरशिप बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर सभी दब जाएंगे इनके पैनिक के मास साइकोसिस में, तो फिर से अगला महामारी आ जाएगा, और सेंसरशिप भी आ जाएगा। ये हम बात कर रहे हैं, ये भी सब नहीं है, तो उसके पहले ही मैक्सिमम लोगों को नॉलेज फैलाना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम थोड़े स्क्रीनशॉट बताते किताब का, जिनको इंटरेस्ट है बेशक मंगा ले। और हम देखते हैं, अगर हम दिखाते हैं स्क्रीनशॉट, ये किताब है, ये है 311 वायरल टेक ओवर। देखिए, हाउ सिविल लिबर्टीज है, 0.1%, इससे ज्यादा तो कोई भी बीमारी का मृत्यु दर होता है। वायरस के लिए नागरिक स्वतंत्रता को कैसे सीमित किया गया, एक बहुत, ये देखना चाहिए, दिलचस्प है कि ये इसका मास साइकोलॉजी या सोशल साइकोलॉजी, इसके ऊपर सोशल साइंटिस्ट को स्टडी करना चाहिए कि ये कैसे हो गया। देखिए, लॉकडाउन में सब सुनसान, ये पुलिस डंडा मार रहा है, सब मास्क पहने हैं, सिविल लिबर्टीज कर्टेल फॉर अ वायरस पॉइंट। ये तो ये हमको आज ये मैसेज देना था। ये किताब हमने ऑनलाइन अभी मंगाया है, अभी हमने ऑनलाइन वाला वर्जन देख रहा हूँ मैं, किंडल वाला, 311 वायरल टेक ओवर। और ये 5 साल के रिसर्च के बाद अभी रिसेंटली रिलीज हुआ है। और जॉन कैम्पबेल का भी मैं इंटरव्यू का लिंक दे दूंगा। और अगर आपको हमारा WHO जो इंडिपेंडेंट है ऑर्गेनाइजेशन, इसको कुछ डोनेशन देना चाहते हो दीजिए। हम किसी का स्पॉन्सरशिप ले रहे हैं ना, कोई हम किताब प्रमोट कर रहे हैं ना, इससे हमको कोई कमीशन मिल रहा है, ना कोई फार्मा कंपनी। करेक्ट नॉलेज हम देना चाहते हैं, जिससे कि जन जागरण होगा, तभी इस टाइप से हम बचे रहेंगे। क्योंकि जितने भी ये है अभी, 2 तरह के हमारे वर्ल्ड काफी क्राइसिस में जा रहा है, वॉर चल रहा है, बेमतलब वॉर, कोई इशू लेके। अभी फिर वॉर अगेंस्ट एक डिजीज निकाल देंगे, उसमें फिर वॉर, और उसमें फिर शोषण होगा लोगों का, और एक्सप्लॉइटेशन होगा, और रिच और रिच होते रहेंगे, पुअर को तो रास्ते में आ जाएंगे, और उन लोग को कोई ऐसे फिक्र नहीं है पुअर रास्ते में आए, या लोगों को, आम लोगों को नुकसान हो। तो आज हमको इतना ही मैसेज देना था। हम कोशिश करेंगे थोड़ा इससे और विस्तार से इस किताब के चैप्टर्स के मैसेजेस हम दे आपको। तो आज के लिए इतना ही था। आपको कुछ पॉइंट है तो आप दे सकते हैं, और हम उस पर फिर आगे बातचीत करेंगे या शोध करेंगे। करेक्ट इन्फॉर्मेशन लाना हमारा कोशिश रहता है, और इसमें आपका सहायता मिलेगा तो हमको और अच्छा रहेगा, जितने लोगों को हम फैला सके। धन्यवाद आज के